Oh my God. मेरी जान। क्या नाम है तुम्हारी इस जान का? अब समझ में आया कि आजकल तुम इतने थके थके क्यों घर लौटते हो। बताओ साहिब, कौन है ये कुलटा कमीनी कलमुही करमचली? तुम खुद देख लो मोनिशा। The brand new Coyote Automatic, fully loaded, class 1, imported from the United States of America. इंडिया का पहला मॉडल अब हमारा होगा। साहिब कितने की है? 1,12,00,000 की। 1,12,00,000 की एक? 2 डजन। पूरी पार्टी। हापुस गाड़ी है, तैयार माल। आएगी तो काट के खाएंगे हम। साहिब कौन डालेंगे? एक गाड़ी है और वो हमारी होने वाली है। साहिल, तुमने 4-5 एक्स्ट्रा कीचेन मांगी कि नहीं? वो लोग देते हैं। ये गाड़ी चलने में कैसी है, इसमें इंटरेस्ट है या? ओह हाँ, तुमने चलाई? हाईवे पर दूर तक चलाई। It's like an airplane. Fasten your seat belts. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्ये सर्वदा शुभ करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ की पूजा पूरी हो गई। अब आप गाड़ी को कुंकू लगाइए और हार पहनाइए। No, 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 no. मोनिशा, just a minute. कंकु डैड को लगाना, हाँ? और हार मुझे पहनाना। और नारियल रोसेश के सर पे फोड़ दो। Very funny. साहिल भाई, Don't touch the car, रोसेश। okay, but cool कार है। पूरी फैमिली के बैठने के बाद भी बहुत जगह बचेगी इसमें। हाँ, तो हम पड़ोसियों को बिठा लेंगे ना, और उनसे किराए में 100-200 रुपए भी ले लेंगे। हाँ? What a lovely idea, मोनिशा। साहिल बेटा, तुम गाड़ी के आगे एक मीटर भी लगवा लेना और अपने लिए खाकी यूनिफॉर्म भी सिलवा लेना। चुप, वो सब बाद में। पहले चल अपन ड्राइव पे चलते सब। कम ऑन। नहीं डैड, अभी नहीं, अभी तो बहुत ट्रैफिक होगा। अरे तो कब जाएगा ड्राइव पे? रात के 2 बजे? साहिल, तुम जब भी ड्राइव पर जाओ, लेकिन सबसे पहले गाड़ी मैं चलाऊंगी। प्लीज प्लीज प्लीज। चलो गाड़ी को छांव में ले जाते हैं, वरना कलर खराब हो जाएगा। चलो। हाँ? लेकिन साहिल, सबसे पहले मैं चलाऊंगी। हाँ? ओके, तुम चलाना, लेकिन संभल कर। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, नहीं मूड में माया, पाटू परेशान सा क्यों है। That's quite a wonderful parody, इंद्रवदन। तुम इसे सी ग्रेड ऑर्केस्ट्रा में आइटम की तरह पेश क्यों नहीं करते? और माया, तुम फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं पी लेती, ताकि अंदर की जलन थोड़ी। What जलन? You think कि साहिल की कोयोटे गाड़ी मोनिशा सबसे पहले चलाएगी, इस बात से मुझे जलन हो रही है। Not at all. मामा जुवेनाइल थोड़ी है भाभी की तरह कि पहले मैं। मोनिशा साहिल की बीवी है, समझा पाटू? इसलिए पहला हक उसका बनता है। लेकिन हमारी मैरिज में तो तुम पर पहला हक हमेशा तुम्हारी बा का रहा है ना इंद्रवदन? What are you saying? हमारे वेडिंग रिसेप्शन में इंद्रवदन के साथ स्टेज पर बा बैठी थी, मैं तो साइड पे खड़ी थी। कुछ लोगों ने तो बा को देखकर कमेंट भी किया कि लड़की जरा उम्र में बड़ी लगती है ना लड़के से। Come on, माया, don't exaggerate, okay? वो बा को आर्थराइटिस की तकलीफ थी, इसलिए बेचारी थक के मेरे बगल में बैठ गई थी। और फिर जब वो घोड़े की तरह भागी थी स्टेज से। दादी स्टेज पे से भागी थी, क्यों? इंद्रवदन, वो इसलिए कि मैंने मेहमानों को डराने के लिए वो टेरेंटुला स्पाइडर नकली छोड़ा था और बा को बोलना भूल गया था, तो वो बेचारी डर के भागी। इनफैक्ट बात तो हमारे साथ हनीमून पे भी चलने वाली थी। क्या? ए इंदु, वहाँ दार्जिलिंग में तो बहुत ठंडी होगी बकुड़ा, तो मैं भी साथ चलती हूँ। तुम्हें सर्दी हुई तो काढ़ा बना के पिलाऊंगी ना। मामा, यू आर सच अ ग्रेट मिमिक। तो आपने क्या किया? चेंज ऑफ वेन्यू डार्लिंग, ठंडी जगह को छोड़ करके राजस्थान में हनीमून मनाया हमने।
But the point is कि क्योंकि मैं emancipated हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं liberal हूँ। आप त्याग भी चुपचाप करती हैं मामा। Right, thanks sweetie. मैं त्याग भी चुपचाप करती हूँ। मैं जिद्दी नहीं हो। मैं जिद नहीं करती। समझ गया। In short, माया माता की जय। Oh, sure. But the point is, The point is, as says the author सतीश आलेकर, कि अगर इंसान बहुत ज्यादा कोऑपरेट करे तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इसलिए इस बार साहिल की कोयोटे गाड़ी सबसे पहले मैं चलाऊंगी। हाँ। Got it. Try emotional blackmail मामा। Oh my God, I was just thinking of that. हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। Anyways, देखिए साहिल, ग्रांटा फेवर अनाथ आश्रम का एक बच्चा बहुत बीमार है। वो चाहता है कि एक बार कयोटी में बैठकर सैर पर जाए। क्या तुम मुझे अपनी कयोटी एक बार ले जाने दोगे बेटा? My Robert De Niro, my little Michael Caine. Don't embarrass me, मामा। But you're so good. चलिए प्रैक्टिस कीजिए। And remember, आंसू सिर्फ 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक, वरना शैलेंद्र सर कहते हैं कि ओवर एक्टिंग हो जाती है। I'm not sure about that. You know, साहिल मोनिशा के साथ इतने साल रह चुका है कि अब वो सटलिटी से बहुत दूर हो गया है। And besides, हमारे देश में जब तक ढेर सारे आंसू नहीं बहते ना, इम्पैक्ट नहीं पड़ता। Nope, that's bullshit. आंसू सिर्फ 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक कीजिए। Okay. मॉम, कोई अच्छा गाड़ी धोने वाला हो तो प्लीज मुझे बता देना। सामने की बिल्डिंग वाला मुझसे पूछ रहा है गाड़ी धोने के कितने पैसे लोगे। मैं बता दूंगा मामा को, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या हुआ मॉम को? कुछ नहीं, थोड़ी सी अपसेट थी। रोसेश, बता देना। ओ माय गॉड, साहिल भाई ने तो कुछ पूछा ही नहीं। आई एम टेलिंग यू रोसेश, कब से यही कह रही हूँ कि सटल परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा मेलो ड्रामा, थोड़ा सा रोना धोना जरूरी हो गया है, अनफॉर्चुनेटली। रोसेश, अनफॉर्चुनेटली वो इतना बीमार है। कौन बीमार है मॉम? ग्रांट फेवर अनाथ आश्रम का एक छोटा सा बच्चा है, बहुत बीमार है बेचारा। उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो कयोटे गाड़ी में बैठकर के सैर करे। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी नई गाड़ी कैसे मांगती, कैसे मांगती, मैं मांगती कैसे, मैं गाड़ी कैसे मांगती। मॉम, रियली साहिल, मैंने तुमसे कहा था ना, साहिल का दिल बहुत बड़ा है, वो अपनी गाड़ी जरूर देगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। उस बच्चे की दुआएं तुम्हें अगले जन्म में भी हेल्प करेगी। देखना, अगले जन्म में तुम्हें खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड बीवी मिलेगी। well mom, you know, थैंक यू बेटा, तुम चिंता मत करना, कल गाड़ी मैं खुद चला के जाऊंगी। ओह, थैंक यू। नहीं, मैं इनफैक्ट भूल गया मैं यहाँ किस लिए आया था। तुम वो गाड़ी साफ करने वाले की बात कर रहे थे ना? डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा गाड़ी साफ करने वाला ढूंढ दूंगी, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। ट्रस्टवर्दी आल्सो। ऑफ कोर्स, ट्रस्टवर्दी। बाय। मान गए मामा, आप तो शैलेंद्र सर से भी महान हैं। आंसू 2 सेंटीमीटर नहीं, 6 सेंटीमीटर तक गिरने चाहिए। मोनिशा के आंसू तो 6 इंच तक गिरेंगे, क्योंकि कयोटे गाड़ी सबसे पहले मैं चलाऊंगी। कलयुग है, घोर कलयुग है। मोनिशा, तुम साहिल की इतनी सेवा करती हो और फिर भी। वो मेरी ज्यादा सेवा करता है डैडी जी। अच्छा, ये खुशफहमी तुम्हें कैसे हुई? अब देखिए ना, उस दिन बुखार था तो भी उसने चाय बनाने से इनकार नहीं किया। कम ऑन मोनिशा, अब तुम्हें बुखार होगा तो चाय तो बना के देगा ही वो ना। बुखार साहिल को था डैडी जी। ओ, उस दिन इतनी सेवा की बेचारे ने मेरी की। ही इज जस्ट सो क्यूट। वाह वाह, वाकई बहुत बड़ा दिल है साहिल का। I mean, देखो ना, दिन भर माया की भक्ति करने के बाद भी तुम्हें थोड़ा बहुत प्यार करने के लिए वक्त निकाल ही लेता है ना?
मेरा साहिल मुझसे बहुत प्यार करता है। मोनिशा, मैं यहाँ तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ और एक तुम हो जो जय जय साहिल किए जा रही हो। साहिल ने माया को प्रॉमिस किया है कि सबसे पहले कयोटे उसे चलाने देगा। नहीं डैडी जी, साहिल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि कल रात हम जब यूएस क्लब जाएंगे ना डिनर के लिए, तब सबसे पहले कयोटे मैं चलाऊंगी। वो कल ना, माया कयोटे आज चलाने वाली है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि आज भी साहिल में पहला हक उसका है, समझी? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाके कयोटे का एक राउंड लेके आती हूँ। ये हुई ना बात, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं साहिल को फोन लगा लेती हूँ। अरे क्या पागल हो गई, दिमाग घूम गया तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि साहिल अपनी गैर मौजूदगी में तुम्हें गाड़ी को हाथ लगाने देगा? अरे तुमने देखा नहीं कैसा दिन भर गाड़ी को चमकाते रहता है वो? हाँ, कल रात भी गया था गाड़ी धोने। स्क्रैच पड़ जाएगा कह के विट्ठल काका को गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाने देता। वो गाड़ी को स्क्रैच पड़ जाएगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुमसे पहले माया ने गाड़ी चला ली ना तो तुम्हारे आत्मसम्मान पे बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाएगा। हाँ, उसकी नौबत नहीं आएगी डैडी जी, आप चलिए मेरे साथ, मेरे गवाह बनने। सबसे पहले गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। मामा देखिए ना, भिखारी के लोटे में मोबाइल फंस गया, निकल ही नहीं रहा है। थोड़ा पटक के देखो उसे। But now tell me, how am I looking? How am I looking? Oh, Queen Maya of Mumbai. अच्छा बताओ, अगर मैं साहिल की गाड़ी ड्राइव करके जा रही हूँ तो लोग गाड़ी को देखेंगे या मुझे देखेंगे? लोगों का तो पता नहीं, लेकिन साहिल भाई आपको देखकर पूछेंगे जरूर कि मॉम आप ग्रांटा फेवर अनाथ आश्रम में ये कपड़े पहन के जाएंगी? तो ग्रांट फेवर अनाथ आश्रम जा कौन रहा है? तो मैं तो शालिनी की टी पार्टी में जा रही हूँ। साहिल आएगा, उससे पहले लौट आऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। It will be a secret between the two of us. Yeah. you are to like that only. हाय मॉम। साहिल, मॉम आप ये कपड़े पहनकर अनाथ आश्रम जा रही हैं? you see वो बीमार बच्चा है ना, आज उसका जन्मदिन है, तो I thought I'd just organize a little birthday party for him just to cheer him up. That's nice. तो मेरे ये कपड़े ठीक है या मैं जैकेट पहन लूं? तुम्हारे कपड़े? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मॉम, मैं अपनी गाड़ी को लेकर थोड़ा पैरानॉइड हूँ। क्या है ना कि मुंबई की ट्रैफिक में गाड़ी को कुछ हो गया तो क्या? मैं क्या सोच रहा हूँ, I'll drive you over there और लगे हाथ बच्चे को भी मिल लूंगा ना मैं। साहिल को पता चलेगा तो क्या होगा डैडी जी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा भाई, तुमसे सिर्फ टेल लाइट ही टूटी है ना। नहीं, वो पेंट भी उखड़ गया है और गाड़ी की सीट कवर भी खराब हो गई है। क्या? सीट कवर कैसे खराब हुआ? वो हाथ में लिपस्टिक थी ना, वो गिर गई सीट पर। पागल, तुमसे कहा था ना कि उस वक्त लिपस्टिक लगाने मत बैठो। मैं लगा नहीं रही थी डैडी जी। तो वो मैं विंडशील्ड पे लिखने जा रही थी कि पहले मैंने चलाई है। हाँ हाँ हाँ। के जो कामकाज रिवर्स करना आता नहीं और 1 करोड़ 12 लाख की गाड़ी चलाने चली हो। क्या पहाड़ टूट जाता अगर माया तुमसे पहले गाड़ी चला लेती? पहले मैं की रट लगा बैठी थी। हाय अल्लाह, डैडी जी आप ही ने तो कहा था। मुझे बीच में मत घसीटो मोनिशा, मैं कोर्ट में कुछ नहीं कहने वाला जज के सामने। यस, कोर्ट में? हाँ, अब जब साहिल को पता चलेगा तो वो तुम्हें कोर्ट में तो घसीट के ले जाएगा ना, डिवोर्स के लिए। क्या? मान गई? अरे बुद्धू, में तुम्हारी टांग खींच रहा था। मैं और तुम्हें सपोर्ट ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? आप सपोर्ट करेंगे ना डैडी जी? ये भी कोई पूछने की बात है? डिवोर्स के बाद भी तुम मेरे ही साथ रहोगी, ओके? डैडी जी रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, तुमने जब गाड़ी स्टार्ट की तो किसी ने देखा? नहीं। बस प्रॉब्लम सॉल्व, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। अब जब साहिल आएगा ना तो उसे ओके मॉम, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। हाय साहिल। हाय, क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ? हवा खा रहे हैं। हवा? यहाँ कहाँ है हवा? हम लोग खा गए तो कहां से होगी? चलो। हेलो, ग्रांट फेवर अनाथ आश्रम, राइट? अच्छा, आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है जो बहुत बीमार हो, जो कोयोटे गाड़ी में बैठ करके सैर करना चाहता हो? What do you mean ये ग्रांट फेवर अनाथ आश्रम था? कब बंद हो गया? डैडी जी, साहिल गाड़ी निकालने गया है, वो वापस आएगा, उसे पता चलेगा, वो मुझे पीटेगा। काम डाउन, कुछ नहीं होगा। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो, ओके? और कुछ नहीं हुआ है ऐसे प्रिटेंड करो, एवरीथिंग इज नॉर्मल। हम लोग एंटर करेंगे,
ला 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 ऐसे दोनों कहते हुए एंटर करेंगे. ओके कैजुअली कम ऑन. डैडी जी, लेकिन अगर दोनों ला 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 करेंगे तो मुझे शक हो जाएगा ना. अच्छा तो ठीक है, तुम ला 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 करना और मैं सीटी बजा दूंगा. ओके. रोसेश बैड न्यूज. साहिल मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने की जिद कर रहा है और अनाथ आश्रम बंद हो गया है. वर्स्ट न्यूज, मैं बालकनी में कटोरा पटकने गया और कटोरा नीचे गिर गया सीधे भाई की गाड़ी पे. ओह माय गॉड, अब क्या होगा? मामा हेल्प मी, मामा हेल्प मी. ला 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 ला. तुम लोग पागल हो गए हो? पागल ये नहीं, पागल तो साहिल भाई हो गया मामा. जस्ट रिलैक्स. साहिल तुमसे गुस्सा थोड़ी करेगा. तो आपको क्या लगता है ये जूता पकड़ के क्यों खड़ा हूँ मैं? क्यों खड़े हो तुम? साहिल भाई ने कहा रोशेश आई मर्डर यू, कह के जूता नीचे से फेंका मामा. Calm down, Sahil. Calm down, बेटा. Calm down. क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? मॉम, उसने मेरी ब्रांड न्यू कोयोटे की टेल लाइट तोड़ दी. I'm not going to leave this behind. You just got rid of it. उसके लोटे को भी तो नुकसान हुआ है ना. मॉम, 2 पैसे का लोटा ही है. आई नो, मगर ऑथेंटिक लोटा है. उसने रियल भिखारी से खरीदा था अपने रोल के लिए. Okay, I don't want to listen to anything. इसकी लापरवाही की वजह से मेरी ब्रांड न्यू कोयोटे की आग लग गई है. You टेल लाइट टूट गई. तू चुप मत जा. तू यहाँ. I'm sorry. मामा क्या बच्चा है? I'm going to kill you. I'm going to kill you. तू यहाँ था कि मैं वहाँ. मामा उससे गलती हो गई. जानबूझकर की तो नहीं कर रहा. बराबर है, तो मैं भी तो गलती से उसका सर फोड़ रहा हूँ ना, जानबूझ के काम फोड़ रहा हूँ मैं. तुझे क्या लगता है तू भाग सकता है? रोसेश भैया ने कुछ नहीं किया है. अरे उससे ये लोटा मेरी गाड़ी पे. तुम्हारी गाड़ी की टेल लाइट लोटा गिरने से पहले ही टूट चुकी थी. क्या? हाँ मेरे हाथों हुआ है. I mean, मैं वो गाड़ी रिवर्स करने गया तो वो. डैडी जी, थैंक यू सो मच, मगर मुझे सच बोलने दीजिए. साहिल, वो मैं. कहाँ जा रही हो? इससे पहले कि तुम मुझे घर से निकाल तो मैं खुद ही घर छोड़ के जा रही. बैग दो यहाँ. अपना बैग. इसे ठीक से पैक करो और वहां पे रखो. कम ऑन. रहने दो. उठो. गेट अप ऐसे. आई लव यू. अभी भी. Forever, sweetheart. देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं रोसेश को दोषी ठहराता और उसे 2-3 दिनों तक बहुत गालियां देता, लेकिन तुमने मुझे सब सच बताया. वरना बताओ, तुम्हारी ही ये गलती थी, ये मुझे कैसे पता चलता? You are an angel. साहिल, I love you too. अच्छा सुनो ना, मम्मी जी को गाड़ी चलाने दे दे. वैसे भी पहले तो मैंने ही चला ली ना. और शगुन भी हो चुका है. It's no more a virgin. मेरे मन से डर निकल गया. I love you.